जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास बच्चों। ठीक है, ये जो जीके जीएस का प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ बच्चों, सभी प्रश्न PYQ हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वो भी भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों का। चपरासी से लेकर के बच्चों यूपीएससी लेवल तक के एग्ज़ामों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको लूसेंट बुक के निचोड़ के तौर पे बच्चों लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की बच्चों तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके क्लास को ज़रूर कीजिएगा। क्लास को बच्चों पूरा कीजिएगा और सभी बच्चे अंत तक क्लास में बने रहिएगा। अंत तक बने रहने के बाद मेरे भाई कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। अगर जिन बच्चों को अच्छा लगे वो सेशन को लाइक करें, जिन बच्चों को अच्छा ना लगे दोस्त वो सेशन को डिसलाइक करिएगा। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, चैनल को जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि आप PDF को रिवीजन कर सकेंगे साथियों। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहला प्रश्न, इस सेशन का पहला प्रश्न बच्चों और सेट का भी पहला प्रश्न है। सभी बच्चे प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान दीजिएगा ताकि बच्चे प्रश्न आपसे एक भी नहीं छूटना चाहिए। प्रश्न बनना चाहिए बच्चों, आंसर अगर आए आप सभी को, जिन बच्चों को आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। क्या कलर दिख रहा है? कलर दिख रहा है तो बताइएगा साथियों। पहला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में बच्चों जो पुर्तगाली शक्ति है उसका वास्तविक संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा गया है। क्या बताइएगा? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमिया डियाज, जॉर्ज ऑक्सटन। अगर बच्चों आंसर की ओर सबसे पहले चलें तो पहले बच्चों आंसर को ही देख लेते हैं। जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था बच्चों वो था अल्बुकर्क। कौन था मेरे दोस्त? अल्बुकर्क था। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब अल्बुकर्क के बारे में बच्चों कुछ जानकारियां ले लेते हैं। अल्बुकर्क जो था बच्चों यह 1509 ईस्वी में, कब? 1509 ईस्वी में भारत आया था। भारत आया था। आपसे पूछा जाएगा अल्बुकर्क जो था वो भारत कब आया था, तो 1509 ईस्वी में आया था बच्चों। और अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से, ये जो अल्बुकर्क जो है बच्चों इसने यूसुफ दिख तो नहीं रहा होगा बच्चों, कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि बच्चों को दिखे। यूसुफ, क्या दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से बच्चों 1510 ईस्वी में, कब? 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया था। गोवा को बच्चों क्या किया था? छीना था। आपसे पूछा जाएगा कि अल्बुकर्क ने गोवा को कब छीना, तो 1510 ईस्वी में। किससे छीना था साथियों? तो यूसुफ आदिल शाह से छीना था। क्या मेरे दोस्त यहाँ तक क्लियर है? अल्बुकर्क ने भारत में आगमन हुआ 1509 ईस्वी में दोस्तों, ये भारत आया 1509 में। 1510 ईस्वी में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। क्या दोस्तों क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा। वास्को डी गामा बच्चों भारत कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में इन्होंने भारत की बच्चों क्या की थी? खोज की थी। भारत की दोस्तों खोज की थी। ऐसे भारत की खोज तो हो ही चुकी थी बच्चों, लेकिन वास्को डी गामा जो खोज किए थे यह समुद्री मार्ग की खोज की थी। समुद्री मार्ग की दोस्तों खोज की थी।
ऐसे बोला जाता है बच्चों, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा किए थे। कब किए थे, तो 1498 ईस्वी में। भारत कब आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे बच्चों। क्लियर है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो हमारा देश भारत है बच्चों, भारत में पहली, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कब बनी। पुर्तगाली बच्चों, पुर्तगाली फैक्ट्री, फैक्ट्री कब बनी बच्चों, कब बताइएगा, कब बनी। आप सभी बच्चे बताइएगा कि सर जो भारत है, हमारा देश भारत, यहाँ पे पुर्तगाली फैक्ट्री जो आया था बच्चों, सबसे पहले वो आया था 1503 ईस्वी में, पहली बार। फिर सेकेंड बार अगर बच्चों पूछा जाए कि पुर्तगाली फैक्ट्री कब आया, तो 1505 ईस्वी में बच्चों दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री आया था कन्नूर में। कहाँ पे आया था बच्चों, कन्नूर में आया था। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। और 1503 में जो आया था वो आया था कोचीन में, कोचीन में आया था बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। जो अल्बुकर्क जो हैं, इन्होंने भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर है दोस्त, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे ये पूछा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध से संबंधित है, सही बात है दोस्त, ये तो सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको जान लेना चाहिए कि वही गलत हो जाएगा। तो सुमेलित कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है बच्चों। लॉर्ड कर्नवालिस जो है वो तृतीय आंग्ल मराठ युद्ध से संबंधित नहीं है। तो कौन है बच्चों तृतीय आंग्ल मराठ युद्ध से संबंधित, तो ये हो जाएगा बच्चों लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग, हेस्टिंग। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। क्लियर है दोस्त। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में मेरे भाई बक्सर का युद्ध हुआ था। ये सब याद रखिएगा, ये सब छोटा मोटा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। कौन सा कवि है बच्चों जिन्होंने जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसको एक दुख भरी, एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। देखिएगा, प्लासी का जो लड़ाई हुआ था बच्चों, यह हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ, 1757 ईस्वी में बच्चों। किनके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बच्चों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ये बच्चों प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था बच्चों, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी। क्या हुई थी बच्चों, जीत, और नवाब सिराजुद्दौला जो था वो हार गया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और इसी युद्ध को साथियों जो नवीन चंद्र सेन जो हैं, नवीन्द्र चंद्र सेन ने बच्चों एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है दोस्त। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने राष्ट्रगीत लिखा बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा, गीतांजलि लिखा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट आता है, ध्यान दीजिएगा। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तत्कालिक 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। बच्चों यह किसने लिखा था, बताइएगा किसने लिखा था बच्चों। तो लिखने वाले व्यक्ति हैं आरसी मजूमदार, आरसी बच्चों मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति को बच्चों सिपाही विद्रोह कहा जाता है, सिपाही विद्रोह।
इसकी शुरुआत जो हुई थी 10 मई को हुई थी बच्चों, 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से बच्चों, यूपी के मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। START स्टार्ट। क्लियर है। अगर इसके बारे में पूछा जाए बच्चों तो हम बहुत ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी बच्चों इतना ही चलिए, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बताया है जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डेली बच्चों क्लास में अगर ऐसा प्रश्न आए तो मुझे नहीं बताना चाहिए, एक ही बार बताता हूँ। क्लियर है। आप सभी बच्चे रेगुलर क्लास कीजिए दोस्तों, आपसे प्रश्न उम्मीद रखिएगा, विश्वास कीजिएगा साथियों, नहीं छूटेगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पे बच्चों चर्चा होगी, बच्चे का डिमांड भी होगा, सर चर्चा कीजिए और मैं भी करूँगा। तो भारतीय संविधान का बच्चों पूछा गया कौन सा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यक वर्गों के हित के संरक्षण से संबंधित है। तो बच्चों आर्टिकल 29 है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। जो आर्टिकल 17 है बच्चों, इसमें है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का दोस्तों क्या अंत, अस्पृश्यता का बच्चों अंत है। ठीक है। आर्टिकल अगर 30 देखा जाए बच्चों तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका संचालन। जो शिक्षण संस्थान है बच्चों उसकी स्थापना की चर्चा है, उसका संचालन, उसको चलाने की चर्चा है। तो यहाँ पे लिख देंगे शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका संचालन बच्चों संचालन। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है दोस्त। आगे आ जाता है आपका आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 बच्चों, इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ ना, उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया है बच्चों, समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल बोल रहे हैं बच्चों, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था बच्चों 1978 ईस्वी में, इसमें संपत्ति का अधिकार था एक बच्चों मौलिक अधिकार, उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे आर्टिकल 300 में बच्चों 300 में रख दिया गया है। क्लियर है दोस्त। क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो बच्चे लाइक और शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा बच्चों, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्यवस्था ऋतु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। किसने बच्चों, बताइएगा। तो ये बच्चों मेनका गांधी बनाम भारत संघ में है बच्चों। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और जो आर्टिकल आपका 21 के बारे में है बच्चों, आर्टिकल 21, इसमें किस चीज़ की चर्चा है आर्टिकल 21 में बच्चों, तो विदेश जाने की स्वतंत्रता दी गई है। विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की जो स्वतंत्रता है बच्चों वो दिया गया है आर्टिकल 21 में। क्लियर है दोस्त। अगले प्रश्न पे चलें। अगला ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आता है 7 नंबर। बच्चों को कैसा लग रहा है क्लास। अगर बच्चों बोरिंग लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर बोरिंग लगता है आपका क्लास। सर क्या करूँगा आप बताइएगा, डिसीजन दीजिएगा, वैसा काम करेंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो वैसा करूँगा नहीं करूँगा यार, क्यों करूँगा वैसा, बच्चों को पढ़ाना है, बोरिंग कैसे लगेगा। पढ़ाई बच्चों बोरिंग नहीं लगना चाहिए, पढ़िए मस्त होकर फ्री होकर पढ़िएगा दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित, देखिए यार कैसे होता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है बच्चों वो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित है। कौन सा युग्म गलत है बताइएगा। अनुच्छेद 54 बच्चों राष्ट्रपति का निर्वाचन सही सुमेलित है, ये बच्चों सही सुमेलित है। आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ये भी सही सुमेलित है।
आर्टिकल 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये बच्चों गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 123 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये सही है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर सी तो राइट हो गया, आप नहीं बताइएगा सर कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है ये कौन से आर्टिकल में है। तो बताऊंगा दोस्त, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है ना, वो आर्टिकल 61 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल दोस्तों 61 में चर्चा है। और जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बच्चों, यह यूएसए के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप सभी बच्चे सी को लॉक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। रहस्यमयी झील बच्चों, जोरपोखरी झील, डोडिताल झील, रूपकुंड झील, रेड हिल्स झील, बताइएगा कौन सा झील है उसको बच्चों रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो रूपकुंड झील को बच्चों रहस्यमयी झील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही बच्चों रूपकुंड झील है, इसको मानव कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। मानव कंकाल, मानव का जो कंकाल है बच्चों, तो वही मानव कंकाल झील भी कहा जाता है। ठीक है, मानव कंकाल झील किस झील को कहा जाता है, तो रूपकुंड झील को कहा जाता है। रहस्यमयी झील किस झील को कहा जाता है, तो रूपकुंड झील को कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट आता है दोस्त, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। हजीरा जो उर्वरक कारखाना है बच्चों, यह प्राकृतिक गैस, किस पे, प्राकृतिक गैस पे बच्चों आधारित है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिएगा 10 पहले आया है 9 बाद में आया है, अरे यार क्या करोगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि नदी सही सुमेलित नहीं है। कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना है बच्चों, वो सही सुमेलित नहीं है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है बच्चों, ठीक है। थीन रावी नदी पर, वान सागर ये भी बच्चों सोन नदी पर सही है। लेकिन जो उकाई जो है बच्चों, यह बनास नदी पे नहीं है। उकाई परियोजना जो है दोस्त, उकाई परियोजना ये है साथियों तापी नदी पे, तापी नदी पर है, ठीक है। उकाई बहुउद्देशीय परियोजना यानी उकाई परियोजना तापी नदी पे है। क्लियर है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी को सभी दोस्तों लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आता है बच्चों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की बच्चों स्थापना कब हुई थी। इसरो के बारे में जानेंगे बच्चों, बताइएगा। तो स्थापना हुई थी बच्चों 1969 ईस्वी में, ठीक है। अगर हेड क्वार्टर पूछ दिया जाए ना तो बेंगलुरु हो जाता है। बेंगलुरु जो है बच्चों इसरो का हेड क्वार्टर है, ठीक है। और यही इसरो ने दोस्तों, इसरो ने पहला जो फर्स्ट उपग्रह है, उपग्रह वो रूस के सहयोग से छोड़ा था। रूस के बच्चों, रूस के सहयोग से क्या किया था, लॉन्च किया था। उस उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था बच्चों, तो 15 अप्रैल दोस्तों 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में इसरो के द्वारा आर्यभट्ट रूस के सहयोग से लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा। फिर बच्चों दूसरा जो उपग्रह था, सेकेंड उपग्रह बच्चों, उसका नाम था भास्कर। इसको लॉन्च किया गया था 7 जून को। 7 जून 1979 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसरो के द्वारा, जो कि हमारा दूसरा उपग्रह भास्कर है। इसकी स्थापना बच्चों 1969 ईस्वी में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगले प्रश्न पे चले दोस्त। अगला प्रश्न बताइएगा, बी को लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न है बच्चों,
केंद्रीय समुद्री मत्स्य की अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? तो ये अवस्थित है बच्चों कोचीन में। कहाँ पे है बच्चों? कोची में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है साइनोक्वालामीन है। साइनोक्वालामीन बताइएगा बच्चों क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है बच्चों साइनोक्वालामीन। अब देखिएगा विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है बच्चों वो है पैरिडॉक्सिन। पैरिडॉक्सिन जो है बच्चों, अरे यार लिखा नीचे ना लिख देते हैं। पैरिडॉक्सिन जो है बच्चों यह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बच्चों साइवोफ्लोविन है। साइवोफ्लोविन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन C का रासायनिक नाम बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्त, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बताइएगा, सभी बच्चे बताइएगा। ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है। बताइएगा कौन सा है बच्चों? तो फास्फोरस जो 32 है बच्चों वो रेडियो समस्थानिक जो है वो रक्त कैंसर को रोकथाम के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 बच्चों कैंसर हो जाएगा, कैंसर, ठीक है। आयोडीन 138 बच्चों ये किसके लिए है जानते हैं? थायराइड ग्रंथियों की सक्रियता के लिए बच्चों, ये थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। कैंसर के उपचार के लिए बच्चों कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं थायराइड ग्रंथियों के बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट 60 तो है बच्चों कैंसर के उपचार के लिए। ग्रंथियों की सक्रियता, क्लियर है दोस्त। सोडियम 24 जो है इसे बच्चों रक्त व्यतिक्रिम किया जाता है। क्या किया जाता है? रक्त व्यतिक्रिम किया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अब ज़्यादा प्रश्न है नहीं और अभी भी ज़्यादा क्लास देर नहीं हुआ है दोस्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? कौन सा संगठन है बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? तो विश्व व्यापार संगठन बच्चों WTO जो है वो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। क्लियर है? विश्व व्यापार संगठन जो है बच्चों इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई। अगर हेड क्वार्टर इसका पूछ दिया जाए तो जेनेवा में हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा दोस्त। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है तो बताइएगा। क्लियर है साथियों? इतना नोट कीजिएगा। अब देखिएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बच्चों सेबी, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल को दोस्तों 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और हेड क्वार्टर जो है इसका मुंबई में हो जाएगा। मुंबई दोस्तों, मुंबई। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में बच्चों। हेड क्वार्टर इसका है जेनेवा में हो जाएगा। क्लियर है? यूनेस्को हो गया बच्चों संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसकी स्थापना 1945। अगर इसका हेड क्वार्टर देखा जाए बच्चों तो पेरिस हो जाएगा। क्या दोस्त यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सेशन कैसा लग रहा है सभी बच्चे बताइएगा बच्चों। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा हो डिसलाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिएगा 16 नंबर प्रश्न साथियों।
वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो जो वॉलीबॉल की खेल है बच्चों, उसमें क्या बच्चों 6 खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है एक समय में, प्रत्येक पक्ष के 6 खिलाड़ी। क्रिकेट अगर पूछ दिया जाए बच्चों, क्रिकेट CRICKET, अरे यार CRICKET, क्रिकेट में बच्चों 11 प्लेयर होते हैं। अगर खो खो की बात किया जाए बच्चों, खो खो खेल में, तो खो खो में बच्चों 9 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल, अगर बेसबॉल पूछ दिया जाए, बेसबॉल बच्चों, तो इसमें भी 9। फुटबॉल, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्त? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सब याद रखिएगा बच्चों, छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखिएगा। एग्ज़ाम हॉल में कौन जानता है कैसा प्रश्न पूछा जाएगा? SSC का पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको बता दिया हूँ। प्रश्न है कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? सितारा देवी बच्चों, तो यह कथक के लिए प्रसिद्ध थी। कथक जो है बच्चों, कथक, इससे और भी संबंधित हैं बिरजू महाराज। बिरजू महाराज बच्चों कथक से संबंधित हैं, ठीक है। मणिपुरी से बच्चों नैना मणिपुरी से संबंधित है। भरतनाट्यम से बच्चों यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी मूर्ति और पढ़ाई में करो बच्चों फुर्ती। अब ये सभी के बारे में जानेंगे बच्चों। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम, तो इतना नोट कर लीजिएगा। कथक जो है बच्चों यूपी का है। मणिपुरी जो है बच्चों वो मणिपुर का है, ये नाम से ही पता चल रहा है। कथकली बच्चों केरल का है। और जो भरतनाट्यम है यह तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है बच्चों, तमिलनाडु का है। अरे यार तमिलनाडु, क्लियर है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है बच्चों। भरतनाट्यम जो है वो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अब बच्चों मात्र 3 प्रश्न और हैं। 3 नहीं बच्चों, 2 ही प्रश्न हैं। प्रश्न है दोस्तों, घोड़े मोडनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो घोड़े मोडनी नृत्य जो है बच्चों, यह जो हो जाएगा गोवा का एक नृत्य है, लोक नृत्य है, ठीक है। फिर आता है बच्चों बिहार का है जट जाटिन बच्चों बिहार का। हरियाणा का हो जाएगा बच्चों खोरिया हरियाणा का हो जाएगा। गुजरात का हो जाएगा बच्चों डांडिया कहाँ का है दोस्त? ये गुजरात का है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न और आज का बच्चों इस सेशन का लास्ट प्रश्न, हाल ही में जारी पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला IPS अधिकारी की कहानी बताती है? मैडम सर जो है बच्चों मंजरी जरूहर की कहानी को बताती है। एक IPS अधिकारी थी जिनकी बच्चों कहानी की बताती है। मंजरी जरूहर जो थी बच्चों भारत की 5वीं IPS अधिकारी थी। भारत की 5वीं IPS अधिकारी थी। क्लियर है दोस्त? जो ये बच्चों है संयुक्ता पराशर जो है बच्चों यह असम की लौह महिला है। असम की क्या है बच्चों? लौह महिला। पूछा जाएगा कि असम की लौह महिला किसे कहा जाता है? तो संयुक्ता पराशर को कहा जाता है, ठीक है। किरण बेदी बच्चों भारत की फर्स्ट महिला IPS थी। महिला IPS अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन थी, तो किरण बेदी थी बच्चों, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो आज का प्रश्न हुआ बच्चों समाप्त। सेशन कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करेंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वो बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो बच्चे डिसलाइक करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
जितना ज़्यादा हो सके बच्चों शेयर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो आज दोस्तों यहीं तक रखेंगे। जय हिंद साथियों।